सिंगापुर आज दुनिया के सबसे विकसित और सबसे अमीर देशों में से एक है, जहाँ के आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ एक से एक खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होता। सिंगापुर ऐसा देश है जहाँ हर छठवां आदमी करोड़पति है। कहा जाता है कि सिंगापुर में रहने वाले लोग सबसे अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन सिंगापुर हमेशा से इतना अमीर और खूबसूरत नहीं था। दिल्ली से भी ज्यादा क्षेत्रफल के इस देश में कभी गरीबी, भुखमरी और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही नजर आती थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 35 साल पहले सिंगापुर की हालत बहुत खराब थी। यह देश भी भारत की तरह सदियों तक फिरंगियों का गुलाम था। 1963 में सिंगापुर गुलामी से मुक्त हुआ। पहले से ही गरीब देश रहे सिंगापुर को अंग्रेज लूट के चले गए, लेकिन आज अपनी आजादी के बाद अमीरियत के मामले में सिंगापुर दूसरे नंबर पर है। ना तो यहाँ सऊदी अरब और यूएई की तरह तेल के कुएं हैं और ना ही खनिज भंडार हैं। तो फिर इन 35 साल में सिंगापुर के लोगों ने क्या कमाल कर दिया कि सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया। बाकी एशियाई देशों की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों से बंध गया। करीब 150 साल तक यहाँ हुकूमत चलाकर फिरंगियों ने 11 अप्रैल 1959 के दिन सिंगापुर को आजाद कर दिया। यह पहला मौका था कि जब सिंगापुर को सेल्फ रूल का हक मिला, लेकिन यहाँ सिर्फ गरीबी, भुखमरी और लाचारी रह गई थी। यहाँ की 80% आबादी झुग्गियों में रहती थी। आपको बता दें कि जब मलेशिया ने धोखा दिया तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते देते रो पड़े थे। उस समय देश की 70% आबादी गरीब थी और उनके पास इस गरीबी से निजात पाने के लिए कोई जरिया भी नहीं था। लेकिन ली कुआन यू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने देश की जनता से कुछ अपील की, जैसे घर साफ रखो, देश साफ रखो, अंग्रेजी बोलना सीखो। लोग फिर भी नहीं माने तो उन पर जबरन ये नियम लागू किए गए। एक समय ऐसा भी आया जब सिंगापुर में चिंगम थूकने पर 100 करोड़ की सजा दी जाने लगी। चोरी, डकैती, हत्या या कोई भी मामूली क्राइम करने वालों को जेल में ठूसा जाने लगा। सिंगापुर तानाशाह बनने लगा। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती। जिसका डर था वही हुआ। ली कुआन यू सिंगापुर के तानाशाह बन गए। 1966 में सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कानून पेश किया। जमीन खरीदकर सरकारी मकान बनवाए गए और सस्ती कीमतों में लोगों को दिए गए। हर कर्मचारी की 25% सैलरी को सरकारी सेविंग स्कीम में जमा किया जाने शुरू किया गया। इसी स्कीम से सिंगापुर के 80% लोगों को उनका पक्का घर मिला और बैंक में पैसे जमा मिले। लोगों ने सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। चीन, हांगकांग, ताइवान ने यहाँ खूब इन्वेस्ट किया। 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो गई। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को इतनी सैलरी दी जाने लगी कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 30 साल के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। आज 54 लाख की जनसंख्या वाले देश में 2.5 लाख से ज्यादा लोग करोड़पति हैं।